जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि आंटी जी के परिवार में उनके हस्बैंड को संगत जी किसी ने वशीकरण किया था, जिसकी वजह से उनका परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका था। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने उन्हें बताया और वशीकरण को तोड़ने का उपाय भी बताया। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा की वजह से आंटी जी का परिवार खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब गुरु जी की चमत्कार की वजह से ही संभव हो पाया है। तो संगत जी, आप भी सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है और आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। हम उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए उनका नाम नहीं लेंगे। अब हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा परिवार बहुत खुशहाल था संगत जी। मेरे हस्बैंड एक अच्छे कंपनी में सीनियर पोस्ट पे थे और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। और संगत जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। पूरा घर बहुत अच्छे से चलाती थी और मेरी शादी को करीब करीब 15 साल हो चुके हैं। कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई संगत जी। लेकिन संगत जी, अचानक ही क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की लाइफ में एक लेडी कलीग आई, यानी कि उनके ऑफिस में ही काम करने वाली। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का उनके साथ बहुत ज़्यादा मेल जोल होना शुरू हो गया। साथ में काम करते थे तो मैंने सोचा नॉर्मल है, मैंने कभी इस बात को लेके कोई शक ही नहीं किया। लेकिन संगत जी, डे बाय डे जो थी चीज़ें थी वो डे बाय डे ख़राब होती चली जा रही थी। संगत जी, जो हस्बैंड मेरे जो घर आते के साथ ही अपने बच्चों के साथ खेलते थे, अब सीधा कमरे में चले जाते। पहले जो पूछते थे कि आज खाने में क्या बनाया है, और अब खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। संगत जी, ये बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा था उनके अंदर और महीनों के बीतते जा रहे थे और अंदर ही अंदर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। वो डेली रात से ऑफिस लेट आना और मेरे पूछने पर हमेशा गुस्सा करते थे। संगत जी, एक दिन तो हद ही हो गई, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। संगत जी, शायद मुझे ये सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत जी, मैं अपने संगत परिवार के साथ ये सब कुछ शेयर करूँगी। 15 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब किसी को खाने में वशीकरण किया जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। वह हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता है, अपनों से दूर रहने लगता है, खाने पीने का ठीक से होश नहीं रहता और जिसने वशीकरण कराया है उसी के बारे में हर वक्त सोचता रहता है। घर परिवार को भूल जाना और ऐसी हरकतें करना जो कभी पहले हुई ही ना हो। संगत जी, ये सारे लक्षण जो थे मेरे हस्बैंड में दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, वो घर का बना खाना खाने से मना करने लगे, कहते हैं भूख ही नहीं थी। संगत जी, और वो जो उनके ऑफिस में कुलीग आई थी उसके साथ वो टिफ़िन खाते और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते। संगत जी, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड जो थे अपने घर से जो थे टिफ़िन ले जाना भूल गए, तो मैंने सोचा चलो आज उनको ऑफ़िस में मैं खुद ही टिफ़िन पहुंचा देती हूँ। संगत जी, मैंने अच्छा खाना बनाया और संगत जी, जब मैंने उनके ऑफ़िस देने के लिए गई तो मैं संगत जी, मैं हैरान रह गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो थे उसके साथ जो थे उस लेडी के साथ खिलखिलाकर खाना खा रहे थे और संगत जी ऐसे खा रहे थे जैसे उसे होश ही ना हो। संगत जी, जैसे कोई नशे में होते हैं। संगत जी, मैंने गौर से देखा तो संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस देखती ही रह गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ तक कि पहचाना भी नहीं और मैं रोते रोते अपने घर वापस आ गई। और घर पहुँचकर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो गुरुजी की संगत पहले से ही थी। संगत जी, वो बताती थी कि गुरुजी ऐसे
सत्संग आते हैं, गुरुजी कष्ट कटवाते हैं, वशीकरण भी कटाते हैं। संगत जी गुरुजी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं। उसने गुरुजी की बहुत सी महिमाओं, बहुत से सत्संग के बारे में मुझे बताया था। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ ये सब हो रहा है। तो संगत जी उसने मुझे यही बोला कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये मुझे यही लग रहा है ये वशीकरण है, तू बस गुरुजी की शरण में जा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी बस उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर दर्शन अपनी फ्रेंड के साथ करने गई और मैंने बस गुरुजी को रो रो कर सब कुछ कह डाला। संगत जी बस मुझे ऐसा एहसास लगा कि गुरुजी जो थे मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। और संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनने लगी और गुरुजी ने मुझे ये सब टेलीपैथी के सत्संग में ही बताया कि ऑफिस की लेडी ने जो है तेरे पति पर वशीकरण किया है और वो जो थी पिछले 5 महीने से खाने में जो है वशीकरण की सामग्री मिलाकर मेरे हस्बैंड को खिला रही थी और वह जो है शमशान की मिट्टी, जड़ी बूटियाँ और अपना रक्त मिलाकर एक विशेष सामग्री तैयार करती थी और वो रोज़ मेरे हस्बैंड को उसे खिला देती थी और इसी की वजह से उनका दिमाग ख़राब हो रहा था। यह बहुत शक्तिशाली क्रिया थी, लेकिन संगत जी मुझे पूरा यकीन हो चला था कि गुरुजी की कृपा की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मुझे एक बार गुरुजी ने सत्संग में ही सुनाया कि आंटी जी के साथ भी सेम यही चीज़ हो रही थी जो मेरी कहानी थी। संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया कि वशीकरण को काटने के लिए गुरुजी ने मुझे कहा कि कल सुबह अपने हाथ से अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना, उसमें तुलसी के 7 पत्ते डालना और गुरुजी का जल प्रसाद भी डालना और उसमें गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसमें फूंक मारना और फिर वो खाना गुरुजी को भोग लगाना और गुरुजी उसे अपनी कृपा से अभिमंत्रित कर देंगे। और जब उनके हस्बैंड ने ये खाना खाया तो वो वशीकरण जो था वो टूट गया और उस लड़की का सच भी उनके सामने आ गया। संगत जी मैंने जब ये सत्संग में सुना तो मैंने भी ठीक वैसा ही किया जैसे आंटी जी ने बताया था। मैं सुबह 4 बजे उठी, स्नान करके एकदम साफ़ मन से मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया और जैसा मुझे बताया था उसमें तुलसी के 7 पत्ते डाले और गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ही मैंने जो है संगत जी खाना बनाया और फिर उसे गुरुजी का भोग लगाकर शुक्राना गुरुजी कहकर बस संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाते हुए यही कहा कि गुरुजी बस आप देख लीजिए, अगर मेरे हस्बैंड पे कोई वशीकरण या कोई भी समस्या है तो मैं जानती हूँ कि आप सब दूर कर देंगे। और संगत जी मैं बस अपने जो है मुझे आंटी जी ने सत्संग में यही कहा था कि यह खाना जब वो खाएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी मैं रोज़ यही करने लगी, अपने हस्बैंड को ऐसे ही खाना खिलाने लगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले ही दिन संगत जी जब मेरे हस्बैंड सुबह उठे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो। मैंने बस गुरुजी का शुक्राना कहा और बस मैं जो गुरुजी ने मुझे कहा था मैं वो सब काम करती चली गई। संगत जी दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने बच्चों से भी बात की। पिछले 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ और मेरे बच्चे भी यही कहते थे कि मम्मा पापा हमें भूल गए हैं। संगत जी मुझे भी ऐसा लग रहा था धीरे धीरे वशीकरण टूट रहा हो। और तीसरे ही दिन संगत जी मेरे हस्बैंड उठे और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और वो रो रहे थे। बोले कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पिछले 6 महीने मुझे याद ही नहीं, मानो जैसे कोई सपना देख रहा था। मैंने तुम पर भी हाथ उठाया, मुझे माफ़ कर दो। संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, उस पल जो मेरी खुशी का ठिकाना था मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। और पूरे 6 महीने बाद मेरे पति वापस आए थे। वो मेरे हस्बैंड ही थे और वो किसी के वश में नहीं थे। वो मेरे बच्चों के पिता और मेरे पति हैं। संगत जी गुरुजी का जो प्रसाद मैंने उनको खिलाया उसकी वजह से जो था संगत जी उनका वशीकरण पूरी तरीके से टूट रहा था। और संगत जी तीसरे ही दिन उनके ऑफिस में भी बवाल हो गया।
जो वो लेडी थी उसकी सारी हरकतें पकड़ी गईं। कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसने मुंह से खुद कबूल किया कि वो कंपनी के किसी चीज़ों में भी घोटाला कर रही थी, जिस वजह से उसको जो है संगत जी ऑफिस से निकाल दिया गया। मैं संगत जी बस यही कहूँगी, ये सब और सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं अपने गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि जिन्होंने कुछ ही पलों में सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। और गुरु जी का चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं हुआ संगत जी। मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी सत्संग में यह भी बताया कि भविष्य में उनके परिवार पर कोई ऐसी क्रिया ना हो सके, इसके लिए मुझे कुछ उपाय भी बताए संगत जी। संगत जी जो है उन्होंने मुझे यही बताया टेलीपैथी के मैसेज में कि हर सुबह अपनी रसोई घर में थोड़ा सा गंगा जल और गुरु जी का जो जल प्रसाद होता है वो पूरे घर में छिड़कना है। और जब भी खाना पकाओ सबसे पहले शुक्राना गुरु जी ज़रूर बोलना है। और संगत जी हर सोमवार को एक लोटे में पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्ते और गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का ध्यान करते हुए उस पानी को अपने पूरे घर में छिड़कना है। इससे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई जादू टोना, कोई वशीकरण कुछ भी असर नहीं कर पाएगा और घर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। संगत जी मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी ये उपाय ज़रूर करें। संगत जी अगर हम गुरु जी की शरण में आए हैं तो गुरु जी हमें हमेशा जो है संगत जी इन सब चीज़ों से दूर करते हैं। और संगत जी मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताना भूल गई कि गुरु जी ने मुझे हमेशा यही कहा कि अपने घर में गुरबानी का पाठ ज़रूर चला के रख। संगत जी मैं अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप और सुखमनी साहिब की वाणी का पाठ हमेशा मंदा मंदा चला कर ही रखती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे यही बोला है कि ये सब करने से तेरे घर की जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। और संगत जी मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अपनों के व्यवहार पर हमेशा ध्यान दें। अगर परिवार का कोई भी सदस्य अचानक से बहुत बदल जाए, गुस्सैल हो जाए, दूर हो जाए, अपनों को ना पहचाने तो उसे हल्के में ना ले। और संगत जी गुरु जी पर अटूट विश्वास रखें। केवल विश्वास ही गुरु जी के पास संगत जी हमें गुरु जी के पास लेकर आता है। और संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद, गंगा जल और तुलसी की जो शक्ति है वो किसी भी नेगेटिविटी ऊर्जा को, किसी भी जादू टोने, किसी भी वशीकरण को तोड़ने की शक्ति रखती है। लेकिन शर्त यही है संगत जी कि आप केवल और केवल गुरु जी की शरण में रहें। और संगत जी घर का खाना हमेशा साफ मन से, अच्छे विचारों से ही बनाएं। खाना बनाने से पहले शुक्राना गुरु जी ज़रूर बोलें, इससे खाना भी अभिमंत्रित हो जाता है। संगत जी मैं हर सुबह गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और मेरा परिवार आज पहले से भी ज़्यादा खुशहाल है। मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब बदल ली है और अब वह एक अच्छी कंपनी में बड़े पद पर हैं और मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और संगत जी अब मेरे हस्बैंड भी गुरु जी को मानने लगे हैं और गुरु जी की दर्शन करने भी जाते हैं। संगत जी मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, लख लख शुक्राना करूँगी। संगत जी वो कहते हैं ना कि अगर हम गुरु जी की शरण में गए हैं तो कोई भी वशीकरण, कोई भी तांत्रिक गुरु जी की कृपा से बड़ा है ही नहीं। संगत जी जहाँ गुरु जी आ जाते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें विफल हो जाती हैं। उस लेडी ने मेरे हस्बैंड पर बहुत शक्तिशाली प्रयोग किए और जो उनको खाने में खिलाया गया संगत जी वो पूरी तरह जिससे उनके कब्ज़े में आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी अगर कभी किसी सच्चे संत का आशीर्वाद और गुरु जी का लंगर प्रसाद उनके शरीर में चला जाए तो ये वशीकरण तुरंत टूट जाता है। और संगत जी मेरे साथ ठीक वैसा ही हुआ। गुरु जी का अभिमंत्रित भोजन जो हम गुरु जी को लंगर प्रसाद भोग लगाते हैं, संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड के शरीर में गया वो वशीकरण का पूरा जाल जो था वो ध्वस्त हो गया। क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं।
संगत जी, अगर हम गुरु जी की शरण में आए हैं और जो भी ये सत्संग सुन रहा हो, मैं अपने गुरु जी से यही कहूँगी कि मेरे गुरु जी उसके घर परिवार पर कोई जादू टोना, कोई वशीकरण, कोई नेगेटिविटी शक्ति हावी ही ना हो। और संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही वचन देते हैं कि मैं अपनी हर संगत के, हर बच्चे के परिवार की रक्षा करता हूँ। बस तुम्हारी शर्त, बस मेरी शर्त यही है कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो, मुझ पर अटूट विश्वास और हर दिन शुक्राना। जो दिन का शुक्राना करते हैं, उनके घर की रसोई, उनके घर का खाना, उनके परिवार का हर सदस्य सब गुरुजी के संरक्षण में ही रहता है। संगत जी, जिस घर में रोज़ शुक्राना होता है, उस घर में गुरुजी खुद वास करते हैं। कोई बुरी नज़र, कोई जादू टोना, कोई वशीकरण उस घर का पाल भी पाका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ये सत्संग अंकल जी ने हमें लिख कर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं चाहता हूँ कि यह सत्संग आप गुरुजी की संगत के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूँगा। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पार्थ डोगरा है और मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ और गुरुजी ने मुझे 2025 फरवरी से अपनी संगत में शामिल किया है। और आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हुआ कुछ ऐसा कि दिन में सुबह जब मैं उठा तो मेरी आदत है, जैसे मैं पुराने लोग नीचे बैठकर पानी पीते थे, मैं वैसे ही पीता हूँ। तो रोज़ की तरह मैं वो पानी पीकर जब उठा तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की अपनी बॉडी की, जिम वाले पोज में जो बाइसेप वाला होता है उसमें। फिर अचानक से पता नहीं मेरी बॉडी को क्या हुआ, ऐसा लगा कोई एनर्जी ने मेरी बॉडी को बहुत ज़ोर से झटका लगाया और मैं सीधा का सीधा नीचे गिर गया और मेरे दो सामने वाले तीत जो थे वो टूट गए ट्रायंगल शेप में। और जब मैं गिरा तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे तीत चकनाचूर हुए हुए हैं पीसेस में। पर जब मैं उठा तो वहाँ पर मुझे कोई पीसेस ही नहीं दिखे। मैं आसपास ढूंढता हूँ फिर भी नहीं मिले। फिर मैंने मिरर में देखा तो ट्रायंगल शेप में मेरे तीत फ्रंट वाले टूटे हुए थे। और मैं जल्दी से अपने मामा के पास गया और उनको बताया कि ऐसा हुआ है, मेरे तीत नहीं मिल रहे हैं। फिर मेरे मम्मा ने मुझे जल प्रसाद पिलाया और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे नॉन स्टॉप जल प्रसाद पीने की। संगत जी, मैंने जल प्रसाद पीने के थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। और फिर जब मैंने अपनी मम्मा के साथ ढूंढने की कोशिश की तो वो 3 से 4 फीट दूरी हमारे हॉल में गुरुजी के चरण स्वरूप के फ्रेम और गुरुजी के स्वरूप में वो दोनों तीत जो थे गुरुजी के चरण स्वरूप के नीचे पड़े मिले। तो मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरा कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि उसी दिन संगत जी 2-3 घंटे बाद मेरे यूट्यूब पर एक मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरुजी कहा कि पुत्र चिंता न कर, तेरा कल्याण हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी अपार कृपा ऐसी ही सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है और संगत जी ने अपना नाम जो है आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं करी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ और अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहता हूँ। मैं जानता हूँ ना कि मैं इतना सक्षम हूँ और ना ही मैं काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूँ। तथापि ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थे। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुँचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी विभा
मेरी बेटी की सहेली है और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उसकी सहपाठी थी। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती थी और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती थी, पर हमारी इसमें कोई रुचि ही नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और ही थी। अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के साथ परिवार के साथ बड़े मंदिर गई और नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो वो बहुत खुश और संतुष्ट आती थी, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी। संग जी, साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती थी। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती थी, क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित करते। वो बहुत अशांत हो जाती थी। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती, मैं उसके जोश का काम होते हुए देखता था संगत जी। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती थी। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो बहुत खुश थी। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ और उस शाम उसने सेवा भी की और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी। और संगत जी, वो हमने जो अगली सुबह ग्रहण किया, तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 को गुरुवार के दिन गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय लिया। शिव मंदिर में कदम रखते ही हमें अनुभूति हुई कि इतने साल से मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए हों। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिव जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे और पॉजिटिविटी, ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध थे और मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने संगत जी एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की अथाह आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझने में सहायता की। उस शाम हमने शबद और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस गए, प्रबुद्ध और परिवर्तित। संगत जी, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्ति भी रखी हुई है। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए, अगली ही सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और सारी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश की मूर्ति को छोड़कर शेष सारी मूर्तियां मंदिर से हटा दी। और मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ़ किया और अपने मंदिर में रख दिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बहुत सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं उल्लासित और बहुत खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध की मुझे कभी पहले अनुभूति ही नहीं हुई। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई। तब मुझे सुगंध का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी के अपने ही तरीके होते हैं और अपने होने का एहसास कराने की, और उनकी सुगंध ऐसी ही एक सूचक है। गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना आ ही नहीं सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे ही गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं संगत जी। हमारे पूरे घर में गुरुजी के स्वरूप लगे हैं और पिछले 1 साल में हम बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए, पर किसी ने भी गुरुजी में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन संगत जी, इंदौर स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग ही था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया तो उसने गुरुजी के बारे में जानने में रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद वह बड़े मंदिर जाना चाहता था और मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई थी। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृह नगर जाना था और हमने सोचा कि अगर हम परिवार को समय से वापस पहुंच गए तो हम मंदिर जा पाएंगे। और वो रविवार को इंदौर जा रहा था। उसकी ट्रेन की समय रात को 10:10 थी।
संगत जी, बरेली जाकर हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम ख़त्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े और 4 घंटों में ही हम नोएडा पहुंच गए, जबकि साधारणतः इसमें 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जाम या बंद रेल मार्ग अवरोध नहीं मिला और सड़कों की खराब हालात के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना लगा रहता था, पर कभी भी वो यात्रा इतनी आरामदायक नहीं रही थी। ये सब और सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा और इंदौर से मेरे भैया ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें गुरु जी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले मुझे सत्संग भैया भूल चुके होंगे। लेकिन संगत जी, उस शाम के 7 बजे थे। भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रात 10:10 की थी। ज़्यादा समय ना होने के कारण मेरे भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास चले जाएं। संगत जी, पर भैया तो अड़े ही रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए, लेकिन उन्होंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना ही था। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकले और 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने और 9 बजे वहाँ से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे। 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। बरेली से दिल्ली तक फिर मंदिर जाना, वहाँ से निजामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुँचना। शरीर बहुत थक चुका था संगत जी, पर मैं थक जाना चाहिए था संगत जी, लेकिन मैं तो पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ था और महसूस कर रहा था कि ये सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। अगले ही दिन इंदौर से भैया ने फ़ोन करके कहा कि वह गुरु जी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे और जो वो हमसे लेकर गए थे। अब जब भी वो दिल्ली आते हैं, गुरु जी के मंदिर जाना चाहते हैं, और हमारे पास गुरु जी के ग्रंथ की एक कॉपी थी और हमने खुशी से वो मेरे भैया को दे दी। 2 ही दिनों में गुरु जी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतज़ाम कर दिया। संगत जी, बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो चुका है। मेरा यह पूरे विश्वास से मानना है कि गुरु जी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को ही शुरू हुआ है। 1999-2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता था, तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता था और उसे देखकर मैं सोचता था कि काश मुझे भी कोई किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ था। उस समय मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ठीक होगा ही नहीं। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में मैं अपना घर और निजी संपत्ति भी। इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते हैं कि बस हमारी ज़रूरतें ही पूरी होती रहीं। संगत जी, इसी समय हम बहुत ज्योतिषियों के पास भी गए, जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को पूजा करने को, पत्थर पहनने को और अन्य उपाय करने को भी कहा। हम हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाने के लिए भी कहा, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया। शायद गुरु जी की और ये मेरा पहला कदम ही था। यद्यपि हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ और कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर मिले और अब मैं मानसिक रूप से निश्चित था। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यही थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली। अहमदाबाद के करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में गुड़गांव में आ बसे और यद्यपि ये आसान नहीं था, मैंने इसको भगवान की मर्ज़ी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया संगत जी। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली वृभा ने
उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू करा था और हमें 3 साल लग गए थे गुरुजी के पास पहुंचने में। पिछले 1 साल के अनुभवों के बारे में लिखते हुए मुझे कुछ सालों के वृत्तांत भी याद आ रहे हैं और मुझे लगता है ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरुजी की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक था और मेरा यह मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी यह इच्छा पूरी होने का समय था। संगत जी, कहा जाता है कि गुरुजी तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। इस मार्ग पर सब्र की परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता और सामर्थ्य भी नापे जाते हैं। सहनशीलता की यह परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी और वो भी कैसे। गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। पहले ही दिन से सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से सच है। गुरुजी ने हम पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता, पॉजिटिविटी और सुकून की बारिश की है। संगत जी, जो कुछ भी हम सोच सकते थे गुरुजी ने वह सब उससे कहीं अधिक दिया है हमें। उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी कभी हमें इस बात की अनुभूति ही नहीं हो पाती। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है, यहाँ तक कि सही डॉक्टर्स की ओर हमारा मार्गदर्शन किया है। संगत जी, इसका एक उदाहरण मेरा हर्निया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और व्याग्रता की अनुभूति हो रही थी, जो एक ही क्षण में गायब हो गई, जैसे मुझे गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसका पुष्टिकरण MRI से हुआ और वह भी अपने आप ही ठीक हो गया। मुझे पता भी नहीं चला। गुड़गांव में हमारा घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ की ओर मुझे गुरुजी ने निर्देशित दिया और पिछले 20 सालों से जो मुझे कमर का दर्द, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइटिस और सर्वाइकल था, इन सब का उपचार गुरुजी ने बिना दवाइयों के कर दिया। गुड़गांव में हमारे गेस्ट हाउस के लिए संगत जी दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति जाते समय गलती से वह अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया और उस अकाउंटेंट ने यह हमें नहीं बताया कि एक बड़ी रकम निकाल कर उस कार्ड का गलत उपयोग किया जा रहा है। अगली सुबह चेन्नई में से हमें उस व्यक्ति का फ़ोन आया और यद्यपि यह मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था मुश्किल था। हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ और वहां की CCTV फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चला और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार करा और 1 घंटे के अंदर सारा मामला जो था कंप्लीट हो गया। ये सब और सब संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। संगत जी, इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं उनके निर्देशों का पालन करूं। पिछले 1 साल से मेरे व्यापार कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा है, न केवल मेरे व्यापार परंतु हमारे निजी जीवन और घर में भी कोई काम या चुनौती अब बड़ी या जटिल लगती ही नहीं। मैंने गुरुजी को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ, जिनका परिणाम मैंने गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का आभारी है, जो गुरुजी के पास हमें लेकर जाने के लिए माध्यम बने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, आज हम जपजी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। भूखिया भूख ना उतरही, जे बन्ना पुरिया
बार सहज से आपना लख होई ता इक ना चले नाल। संगत जी अर्थात गुरु जी ने कहा, यद्यपि मैं सारे भवनों के पदार्थों के ढेर भी संभाल लूँ तो भी तृष्णा के अधीन रहने से तृष्णा दूर नहीं हो सकती। यद्यपि हज़ारों व लाखों ही चतुराइयाँ हों, एक चतुराई भी साथ नहीं देती अगर गुरु की कृपा ना हो। किव सचियारा होइए किव्य पूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई रजना चलहा नानक लिखिया नाल। अर्थात गुरु जी ने कहा, अकाल पुरख के प्रकाश होने योग्य कैसे बन सकते हैं, झूठ का पर्दा कैसे टूट सकता है। हमेशा मालिक की रज़ा में अकाल पुरख के हुक्म में चलना ही यही एकमात्र विधि है। हे नानक, आरंभ से ही जब से जगत बना है लिखी चली आ रही है। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। और संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाइएगा। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब सत्संग का अंत हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।